नमस्कार दोस्तों, मैं छत्रपाल, फाउंडर एंड सीईओ ब्रज एकेडमी भरतपुर। जैसा कि हमने पिछली वीडियोज में पढ़ा था कैलेंडर टॉपिक, जो कि वो हमारा पूर्णतया कंप्लीट हो चुका है और आज हम लेके आए हैं आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक और वो टॉपिक होगा दिशा एवं दूरी परीक्षण, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जैसे आपने कैलेंडर बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा होगा, वैसे ही आप दिशा एवं दूरी परीक्षण टॉपिक में भी बहुत इंटरेस्ट लेंगे। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए और आपको ऐसा लगता है कि सर हम इसमें थोड़ा सा और चाह रहे हैं, वो मैं आपसे हर बार कहता ही हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आपको कहीं भी किसी भी तरह की कमी नहीं रहे, आपको ये चीज़ महसूस नहीं हो कि हम ऑफलाइन कोचिंग नहीं चल रही है, ऑफलाइन स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्या करें यार, हमारी तो पढ़ाई ख़राब हो गई। तो अभी हो जाएंगी, वो भी स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन आपको ऑनलाइन में बहुत इंटरेस्ट लेना है और वो इंटरेस्ट पैदा करने का हमारा काम है। तो चलो हम बात करते हैं दिशा एवं दूरी परीक्षण। तो टॉपिक है भाई हमारा दिशा एवं दूरी परीक्षण। दिशा एवं दूरी परीक्षण, पहले टॉपिक का मैं हाईलाइट बता देता हूँ कि टॉपिक में आपको पढ़ना क्या क्या है। क्योंकि कोई भी, जैसे अगर कोई मूवीज़ भी स्टार्ट होती है तो मूवीज़ रिलीज होने से पहले उसके ट्रेलर आ जाते हैं, वही तरीका टॉपिक का होना चाहिए। एक दिशा एवं दूरी परीक्षण एक मूवीज़ है और मूवीज़ रिलीज होने से पहले में इसके ट्रेलर का मतलब है टॉपिक के प्रति एक उत्सुकता होना, उत्सुक होना कि हमें टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है, ये हमारा टॉपिक किस तरह से स्टार्ट होगा और किस तरह से अंतिम चरण में पहुंचेगा, वो सारे स्टेप मैं बता रहा हूँ। क्योंकि दिमाग में तस्वीर बन जाती है, अगर हम स्टेप टू स्टेप चलते हैं तो दिमाग में क्या है, एक तस्वीर फोकस होती है। अब आपने कोई इमेज बनाई नहीं, कोई तस्वीर बनाई नहीं, डायरेक्ट कह दिया दिशा दूरी परीक्षण और ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन, कोई सेंस नहीं निकलता है, छात्र उस चीज़ को पकड़ नहीं पाता है कि हम कहाँ से शुरू हुए और कहाँ पर ख़त्म हो गए। तो ऐसा इसमें नहीं होता है। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है बिल्कुल स्टेप टू स्टेप, पॉइंट टू पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिशा एवं दूरी परीक्षण में पहला जो मेरा टाइप होगा वो होगा दिशाएं, जिसमें कि मैं आपको दिशाओं के बारे में परिचय कराऊंगा कि मूल दिशाएं कितनी होती हैं, उप दिशाएं कितनी होती हैं, कुल दिशाएं कितनी होती हैं, दिशाओं को कहाँ कैसे प्रदर्शित किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी। फिर इसके बाद आएगा मोड़। भाई टॉपिक का नाम दिशा दूरी परीक्षण है तो स्वाभाविक है कि इसमें मुड़ने वाली बातें आएंगी। अब मोड़ कितने होते हैं, तो मोड़ तो जनरली दो ही होते हैं, दायां मोड़ बायां मोड़, इसको कैसे मोड़ेंगे। फिर तीसरा टाइप जो आएगा वो प्रारंभिक ऑब्लिक अंतिम दिशा ज्ञात करना आएगा, फिर आपके दूरी ज्ञात करना आएगा, फिर इसमें आपके रेलगाड़ी पर आधारित दिशा आएगा, परछाई पर आधारित दिशा आएगा, और फिर इसके बाद आपके विभिन्न प्रकार के प्रश्न आएंगे। एक कोणों पर आधारित दिशा भी टाइप इसमें कराऊंगा और लास्ट में आपका विविध चलता रहेगा, फिर विविध कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ टाइप नंबर फर्स्ट की, जिसका नाम है दिशाएं। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं मूल दिशाओं की। मूल दिशाएं, तो भाई जो मूल दिशाएं होती हैं वो चार होती हैं और जो उप दिशाएं होती हैं, उप दिशाएं भी चार होती हैं। बात करें हम कुल दिशाओं की, तो कुल दिशाएं होती हैं हमारी 4 + 4 + 2 = 10। अब समझने वाली बात ये आती है कि सर ये बात तो ठीक है, हमारी समझ में आ गई कि आपने मूल दिशाएं 4 बताई हैं, उप दिशा भी आपने 4 बताई हैं, लेकिन ये जो कुल दिशा आपने 2 प्लस की है, यानी कि 10 की आई है, 2 कहाँ से आई है वो भी मैं समझाऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखें। चलो अब इनका देखते हैं हम इंडिकेशन कि मूल दिशाओं को किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये एक प्लस का चिन्ह हो गया। अब इसमें दिशाओं को कैसे इंडिकेट किया जाएगा। यूनिवर्सल है, सार्वभौम सत्य है कि हमारे दाहिने हाथ की तरफ, सीधे हाथ की तरफ सदैव पूर्व दिशा होगी। फिक्स है, यूनिवर्सल है कि हमारे दाहिने हाथ की तरफ सदैव कौन सी होगी, पूर्व दिशा, और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम दिशा होगी, ऊपर उत्तर दिशा होगी और नीचे दक्षिण दिशा होगी। यानी कि आपको ना तो कोई वास्तविक दिशाओं को देखना है,
ना कोई आपको किसी भी तरह से घूमना होता है कि आप पूरब इधर है इधर इंडिकेट करें, ऐसा कुछ भी नहीं है, फिक्स है। जिधर आपका दाहिना हाथ है उधर आपका हमेशा पूरब मानना पड़ेगा आपको, जिधर आपका बायां हाथ है उधर आपको पश्चिम मानना पड़ेगा, सिर की तरफ उत्तर और नीचे यानी कि कह सकते हैं नीचे की तरफ क्या मानेंगे, पैरों की तरफ कह सकते हैं, या नीचे की तरफ क्या इंडिकेट करेंगे, दक्षिण, क्योंकि बोर्ड खड़ा हुआ है, ठीक है। हालांकि ऊपर नीचे कोई उत्तर दक्षिण नहीं होते, वो अप डायरेक्शन डाउन डायरेक्शन होती है, जो कि मैंने यहाँ आपको समझाऊंगा। तो ये आपकी मूल दिशाएं हो गई। अब बात करें हम उप दिशाओं की, तो देखो इंक्लूडिंग करें अगर मूल दिशाओं के साथ उप दिशाओं को, तो ये उत्तर था, ये दक्षिण था, ये पूरब था, ये पश्चिम था, और इसके बीच में होके जो डायरेक्शन आती हैं वो उप दिशाएं कहलाती हैं। ये उत्तर है, ये पूरब है, तो ये कौन सी दिशा होगी, उत्तर पूरब। ये दक्षिण है, ये पूरब है, तो ये दिशा हो जाएगी दक्षिण पूरब। ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो ये दिशा हो जाएगी आपकी दक्षिण पश्चिम। ये पश्चिम है, ये उत्तर है, तो ये दिशा हो जाएगी आपकी उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो ये उत्तर पूरब हो गया, ये दक्षिण पूरब हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया, ये उत्तर पश्चिम हो गया। वैसे देखो जनरली 21वीं सदी में आज के समय उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम ही काम में लिया जाता है, लेकिन काफ़ी प्राचीन समय की अगर हम बात करें तो इन्हीं उपदिशाओं को ईशान, नैऋत्य, आग्नेय और वायव्य कहकर भी संबोधित किया जाता था, ठीक है। फिलहाल हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूरब, ये तो 4 आपकी मूल दिशाएं हो गई, 4 आपकी उप दिशाएं हो गई। अगर आप ये कहें साहब हमें केवल उप दिशाओं को ही इंडिकेट करके बताओ, तो देखो मैं आपको केवल उप दिशाओं को इंडिकेट करके बताना चाह रहा हूँ, ओनली उप दिशाओं को, यानी कि ये ओनली मूल दिशाएं, ये इंक्लूडिंग उप दिशा, ये ओनली उप दिशा। तो ये जो एरो है वो इंडिकेट करता है उत्तर पूरब, ये एरो इंडिकेट करता है दक्षिण पूरब, और ये एरो इंडिकेट करता है दक्षिण पश्चिम, और ये एरो इंडिकेट करता है आपका उत्तर पश्चिम, ठीक है। अब हम इसमें बात करें कि देखो मूल दिशाएं आपको प्लस के चिन्ह पर बनानी होंगी और 90 डिग्री के कोण पर इंडिकेट करनी होंगी। उप दिशाओं के लिए कह सकते हैं हम कि गुणा के चिन्ह पर इंडिकेट करनी होंगी, और इंक्लूडिंग जब उप दिशाएं होंगी मूल दिशा के साथ तो उसका डिवाइडेशन 45-45 डिग्री का हो जाता है। तो आपकी 4 ये हो गई कौन सी मूल दिशाएं, और 4 ही हो गई आपकी उप दिशाएं, टोटल 8 हो गई, ओके। अब बात करते हैं सर आपने दिशाएं बताई हैं 10, तो अब वो 2 कौन सी दिशाएं हैं जिन्हें हम इंडिकेट यानी कि जो हमने इसमें जोड़ी है लेकिन जिनको हम इंडिकेट नहीं कर सकते। तो देखो भाई, एक तो होती है 9वीं दिशा और एक होती है 10वीं दिशा, जिसे हम कागज या बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो 9वीं दिशा होती है अप डायरेक्शन, जिसे अपन कह सकते हैं ऊपर की, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, ऊपर की दिशा, ठीक है। और एक होती है डाउन डायरेक्शन, जिसे अपन कह सकते हैं नीचे की दिशा, जिसे हम कागज या बोर्ड पर इंडिकेट नहीं कर सकते, कागज पर नहीं दिखा सकते, बोर्ड पर नहीं दिखा सकते। अब बात आती है कि सब इसके कागज बोर्ड पर नहीं दिखा सकते, तो फिर इसको क्यों पढ़ाया जा रहा है? इसको इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे इसी टॉपिक में मैं रेलगाड़ी पढ़ाऊंगा, वहाँ पर पूछ लिया क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं आपको रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, परछाई वाले क्वेश्चन, वहाँ पर इससे संबंधित क्वेश्चन बन जाते हैं। किससे? अप एंड डाउन डायरेक्शन से। अब देखो यहाँ पर मैं एक एक क्वेश्चन डाल रहा हूँ अप एंड डाउन डायरेक्शन का। जैसे अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ एग्जाम्पल फर्स्ट में, एनीबॉडी कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे अभी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कोई सी भी हल्की गैस हो सकती है। जैसे अभी मैं कह दूँ हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ गुब्बारा कौन सी दिशा में जाएगा? हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ गुब्बारा कौन सी दिशा में जाएगा? तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर आपको देना होगा सर अप डायरेक्शन। कौन सा आंसर? अप डायरेक्शन। क्यों?
कोई गुब्बारा है, बैलून है, और उसमें आपने हाइड्रोजन गैस भर दी और भर के उसको छोड़ दिया, तो वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? कोई डायरेक्शन वैसे नहीं पकड़ेगा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं पकड़ेगा, वो कौन सी डायरेक्शन पकड़ लेगा? अब डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाएगा। अब बात करें हम 10वीं दिशा, एग्जाम्पल सेकंड में अगर मैं यहाँ कहूँ इसके लिए डाउन डायरेक्शन के लिए कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कौन सी दिशा में होता है? कौन सी दिशा में होता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कौन सी दिशा में होता है? तो इसके लिए जो आंसर होगा वो होगा डाउन डायरेक्शन। कौन सा होगा? डाउन डायरेक्शन। ठीक है, तो ये अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है वो दिशा टॉपिक का कोई क्वेश्चन नहीं कराया मैंने इसमें। भाई टॉपिक पढ़ रहे हो आप दिशा एवं दूरी परीक्षण, राइट? तो जब हम टॉपिक दिशा दूरी पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में इस तरह की एक तस्वीर बननी चाहिए कि दिशा दूरी परीक्षण में दिशाएं क्या होती हैं, कैसे होती हैं, कैसे इंडिकेशन करते हैं उनका। तो वो मैंने केवल यहाँ पर आपको दिशाओं से परिचय कराया है। जैसे कि मैं ऑफलाइन क्लासों में इतना पढ़ाने के बाद रिवाइज कराता हूँ, थोड़ा सा मैं आपसे चाह रहा हूँ कि यहाँ भी आपको वही चीज़ महसूस हो। तो स्क्रीन से अपनी नज़र हटाएं, मैं बोल रहा हूँ और आप जवाब दें। अच्छा, फटाफट फास्टली जवाब देना है। मूल रूप से दिशाएं कितनी होती हैं? 4। उपदिशा कितनी होती हैं? 4। मैं थोड़ा सा रुक के बोलूँगा जिससे आप अपने दिमाग में उसका आंसर सोचें। कुल दिशाएं कितनी होती हैं? 10। अपने दाहिने हाथ की तरफ पूरब, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। ठीक है, मूल दिशाएं किस चिन्ह पर इंडिकेट होती हैं? प्लस के चिन्ह पर। उप दिशाएं किस चिन्ह पर इंडिकेट होती हैं? गुणा के चिन्ह पर। मूल दिशाएं किस डिग्री पर बनती हैं? 90 डिग्री पर। उप दिशाएं किस पर डिवाइड होती हैं? 45 डिग्री पर। ऐसी दो दिशाएं जैसे हम कागज या बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं कर सकते, अप डायरेक्शन और डाउन डायरेक्शन। हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ गुब्बारा, अप डायरेक्शन। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, डाउन डायरेक्शन। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको परिचय कराया है केवल किससे? दिशाओं से। ठीक है, अब इसी वीडियो में मैं इसका टाइप नंबर 2 ले रहा हूं और वो टाइप नंबर 2 का नाम होगा मोड। अब स्वाभाविक है भाई कि टॉपिक आप दिशा दूरी पढ़ रहे हैं, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जब टॉपिक आप दिशा एवं दूरी परीक्षण पढ़ रहे हैं तो इसमें मुड़ने वाली बातें आएंगी। अब मुड़ने वाली बातें क्या आएंगी कि सुरेश अपने घर से पूरब दिशा में 2 किलोमीटर जाने के बाद वो दाएं मुड़ जाता है, 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ जाता है, 3 किलोमीटर चलता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप मोड़ेंगे कैसे और मोड़ होते कितने हैं। तो सुने, आप जयपुर से या आप भरतपुर से जयपुर गए, आप माना कि एक इंटरव्यू का क्वेश्चन हो जाता है साक्षात्कार का। आप भरतपुर से जयपुर इंटरव्यू देने गए और आपसे पूछा वहाँ किसी अधिकारी ने जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं कि आप कहाँ से आए हो, आपने कहा सर मैं भरतपुर से आया हूँ। तो वो हो सकता है कि तारांकित आपसे इंटरव्यू का मतलब साक्षात्कार है, कोई फाउंडेशन नहीं होती है कि आप फिक्स क्वेश्चन होते हो कि वही आपसे पूछे जाए। वो अभी पूछ लेते हैं, ठीक है साहब आप भरतपुर से आए तो आप मुझे ये बताइए कि आप कितनी बार मुड़े। तो उनका पूछने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप जवाब दें कि साहब हम भरतपुर से चले, पहले साहब हीरादास से मुड़े, फिर सेवार, और इस तरह से आप कहें महुआ, दौसा, बालाजी साहब वहाँ। उसका उद्देश्य ये नहीं है कि आप इनको जवाब दें। उनका उद्देश्य ये था पूछने का, तो आपको जवाब देना चाहिए था कि आप कितनी बार मुड़े। आपको तुरंत कहना चाहिए साहब 2 बार मुड़े, बाएँ और दाएं। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया चाहे 100 किलोमीटर की दूरी तय करो चाहे 1000 किलोमीटर की दूरी तय करो, आपको मुड़ना 2 बार ही पड़ेगा, लेफ्ट और राइट। अगर यू टर्न भी कर रहे हैं तो 180 डिग्री हो जाता है यू टर्न में। यानी कि अगर आप यू टर्न किया है आपने तो ये कोई तीसरा मोड़ नहीं है कि सब यू टर्न करें, तो तीसरा मोड़ थोड़ी नहीं है। आप 2 बार लेफ्ट मुड़ जाओ, 2 बार राइट मुड़ जाओ, यू टर्न हो गया। ओके, तो मोड़ होते हैं हमारे 2। तो सेकंड जो कंडीशन है हमारी वो है मोड। तो मोड में अपन पढ़ेंगे, एक तो होता है देखो बायां मोड़, एक क्या होता है बायां मोड़ कह लो, बायां मोड़ या बाएं मुड़ना, ठीक है। और एक होता है दाएं
मुड़ना। एक होता है बाएं मुड़ना और एक होता है दाएं मुड़ना। अगर बाएं मुड़ना कहा जा रहा है तो इसका मतलब होगा एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज। अगर बाएं मुड़ा जा रहा है तो एंटी क्लॉक वाइज मुड़ेंगे, और एंटी क्लॉक वाइज का मतलब इस तरह से होगा, घड़ी की सुई की, मैं इसका हिंदी अर्थ लिख देता हूं। एंटी क्लॉक वाइज का मतलब है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। और एक होता है दाएं मुड़ना, और दाएं मुड़ना का मतलब होता है भाई क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज, ओके। और क्लॉक वाइज का इंडिकेशन इस तरह से आएगा, ये क्लॉक वाइज हो गया। अब इसका हिंदी में लिख देता हूँ। क्लॉक वाइज का मतलब है घड़ी, बहुत से कहते हैं ना सब घड़ी की दिशा, घड़ी की क्या दिशा होती है, घड़ी कोई घूमती है, घड़ी की सुइयां घूमती है, तो घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में, ओके, ठीक है। अब एक बात का विशेष ध्यान रखना, मैं यहां में एक नोट डाल देता हूं और नोट में कह देता हूं सामान्यतया, सामान्यतया एक बार मुड़ने पर, सामान्यतया एक बार मुड़ने पर सदैव, सामान्यतया एक बार मुड़ने पर सदैव 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनता है। ये यूनिवर्सल है, सार्वभौम सत्य है कि एक बार मुड़ने पर सदैव कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। इस नोट को मेरा लिखाने का जो उद्देश्य है वो क्या था कि जैसे अभी मैं इसमें समझाऊंगा आपको, कुछ यहाँ केवल मोड़ना बताया जाएगा, तो मोड़ना को समझें। जैसे अभी मैं यहाँ एक प्लस का चिन्ह बना देता हूँ, और व्यक्ति अपने घर से, ऑफिस से, विद्यालय से, कहीं से भी चल रहा है, उसको आप सदैव केंद्र में माने, प्लस का चिन्ह बना दो, केंद्र में मान लो। अब यहाँ पर दिशा इंडिकेट करना कोई आवश्यक नहीं है, दिशा इंडिकेट करना कोई आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है कि हमारे दाहिने हाथ की तरफ पूरब होता है, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है। अभी मैं कह देता हूं कि रमेश अपने घर से पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर जाता है। अब भाई कोई रमेश है, वो अपने घर से पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर जा रहा है, तो ये रमेश का घर हो गया, राइट। अब रमेश अपने घर से पूर्व दिशा में कितना जा रहा है, 2 किलोमीटर जाता है। अब 2 किलोमीटर जाने, देखो एक बात ध्यान रखना, अनुमानतः दूरियों में अंतर रखना है। अभी मैंने 2 किलोमीटर कहा है, आपने इतनी लाइन खींच दी। अगर मैं 3 किलोमीटर कह रहा हूं तो इससे लाइन थोड़ी सी बड़ी कर दो। तो 2 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ जाता है, तो दाएं का मतलब है ऐसे जाने वाला व्यक्ति जब आप दाएं मुड़ेंगे तो ऐसे टर्न करेंगे। तो ये इसका मतलब है कि सामान्यतया एक बार मुड़ने पर, एक बार मुड़ने का मतलब है लेफ्ट या राइट, मुड़ने पर सदैव कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। अब रमेश अपने घर से पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर गया और वो दाएं मुड़ गया, और यहाँ उसने 1 किलोमीटर की दूरी तय की। अब ऐसे यहाँ से ऐसे चला, फिर वो दाएं मुड़ा। अब फिर मैं कह देता हूँ कि वो बाएं मुड़ जाता है। और बाएं का मतलब क्या होगा भाई, दाएं का मतलब तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, बाएं का मतलब वो दाएं का मतलब क्लॉकवाइज हो गया और बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अपन उसको इस तरह से मोड़ेंगे कि बाएं मुड़ जाता है, पौने 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितनी दूरी तय करता है, 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब अगर देखो यहाँ आ गया तुम्हारा रमेश, जो रमेश यहाँ से चला था वो ऐसे चला के यहाँ तक रमेश आ गया। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि रमेश किस दिशा में जा रहा है, तो सिंपल सी बात है सब, रमेश तो पूर्व दिशा में जा रहा है। ना तो मैं ऐसे पूछूंगा आपसे और ना पेपर बनाने वाला ऐसे पूछेगा। जब मैं केवल आपसे अंतिम दिशा पूछूंगा या मैं प्रारंभिक दिशा पूछूंगा तो वहां पर मैं आपसे डायग्राम नहीं बनवाऊंगा, ये बात ध्यान रखना। वहां मैं आपसे डायग्राम नहीं बनवाऊंगा, वहां मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट तरीका, तीसरा जो टाइप आने वाला है प्रारंभिक ओब्लिक अंतिम दिशा का,
उसमें वहाँ मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ाऊँगा, यानी कि ऐसे नहीं चलवाऊँगा। जब अंतिम दिशा पूछेगा और प्रारंभिक दिशा पूछेगा, यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से सीधे कौन सी दिशा में है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब व्यक्ति के चलने के बाद व्यक्ति की दिशा उसके प्रारंभिक स्थान के संदर्भ में, यानी कि प्रारंभिक बिंदु को अगर रिलेट किया गया हो, प्रारंभिक बिंदु को अगर इसमें जोड़ा गया हो और अंतिम बिंदु की स्थिति पूछी गई हो, या अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु की स्थिति पूछी गई हो, तो आप प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को डॉट लाइन से मिला दो। डॉट लाइन से अगर लाइन बिल्कुल इस तरह से आ रही है, स्ट्रेट, ये समानांतर या लंबवत लाइन आ रही है, तब तो निश्चित रूप से बनेगी कोई सी मूल दिशा। और लाइन अगर थोड़ी सी भी तिरछी हो रही है, लाइन अगर थोड़ी सी भी तिरछी हो रही है, तो मैं डेफिनेट रूप से कह सकता हूं कि कोई ना कोई सी उप दिशा बनेगी। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से सीधे कौन सी दिशा में है। तो देखो, ना तो वो सीधे दक्षिण में और ना ही वो सीधे पूरब में। तो प्रारंभिक स्थान से सीधे दक्षिण में भी नहीं है, पूरब में भी नहीं है। तो भाई दक्षिण पूरब के बीच में कहाँ है? दक्षिण पूरब। तो रमेश अपने प्रारंभिक स्थान यानी कि अपने घर से सीधे कौन सी दिशा में है? अब दक्षिण पूरब में। मैं यूँ पूछूं कि रमेश के घर कौन सी दिशा में है, तो रमेश के घर ना तो उत्तर में ना पश्चिम में, तो कहाँ हो जाएगा? उत्तर पश्चिम में। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक चीज ध्यान रखना, अधिकांशतर यहाँ पर छात्र जवाब दे जाते हैं कि मैं पूछ रहा हूँ रमेश किस दिशा में? पूरब में। पूरब में तो भाई वो जा रहा है। मैंने पूछा है प्रारंभिक स्थान को रिलेट किया है, प्रारंभिक स्थान को जोड़ा है कि प्रारंभिक स्थान से सीधे कौन सी दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थान से सीधे है वो दक्षिण पूरब में। ठीक है, तो मोड़ कितने होते हैं? दो, एक बाएं मुड़ना, एक दाएं मुड़ना। बाएं मुड़ना आ जाए तो क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सुई की दिशा में। दाएं मुड़ना घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। और दाएं मुड़ना आ जाए तो क्लॉकवाइज, इसका मतलब तो एंटी क्लॉकवाइज, और इसका मतलब है क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की सुई की दिशा में। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि सामान्यतया एक बार मुड़ने पर सदैव कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। अब कोई व्यक्ति अपने ऑफिस से, घर से, विद्यालय से, कहीं से भी चल रहा है, उसको सदैव कहाँ मानेंगे हम? केंद्र में। प्लस का चिन्ह बनाएंगे, केंद्र में मान लेंगे, जैसा वो कह रहा है वैसे चलाते चलेंगे, दूरियों में अंतर रखते चलेंगे। अगर प्रारंभिक स्थान से सीधे अंतिम दिशा पूछी है तो आपको सीधे डॉट लाइन डालनी पड़ेगी। डॉट लाइन अगर बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, समानांतर या लंबवत आ रही है, तो मूल दिशा बनेगी कोई ना कोई सी। और अगर लाइन थोड़ी सी भी तिरछी आ रही है तो निश्चित रूप से कोई सी क्या बनेगी? उप दिशा। अब मैं बात करता हूं इसमें क्वेश्चनों की। तो भाई अब यहाँ से मुड़ने वाले क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूँ। और यहाँ क्वेश्चन कराने का जो मेरा उद्देश्य है वो केवल इतना सा है कि आपको मोड़ना सिखाया जा सके। आपको क्या सिखाया जा सके? मोड़ना। तो मैं यहाँ 2-3 क्वेश्चन आपको कराऊंगा और बिल्कुल जीरो से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ और धीरे धीरे क्वेश्चनों का स्तर बढ़ता चलेगा। ऐसा ही हर टाइप में होता है, पूरे टॉपिक में होता है। मैं जीरो से स्टार्ट करता हूँ। जब जीरो से स्टार्ट करते हैं तो आपको हो सकता है कि थोड़े पढ़े लिखे जो छात्र हैं उनको ऐसा लगता है कि सर बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे उसमें और गहराई में जाते हैं तो वहाँ क्वेश्चनों का स्तर ठीक ठाक मिलता है और पेन रुकने लग जाता है, अटकने लग जाता है। और फिर जब आप साथ साथ चलेंगे तो वो आपकी सारी जो अटकलें आती हैं वो ख़त्म हो जाती है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1। अभी मैं सिंपली क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि यदि महेश अपने विद्यालय से, कोई महेश है वो अपने विद्यालय से उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर जाने के बाद
उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर जाने के बाद दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है, 2 किलोमीटर जाता है। फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो बताइए अब वह अपने विद्यालय से सीधे देखो ये पॉइंट फोकस करना, सीधे शब्द कह दिया मैंने, सीधे कौन सी दिशा में होगा, कौन सी दिशा में होगा। तो मेरी बात समझने का प्रयास करना, बिल्कुल जीरो है क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, बिल्कुल जीरो स्तर का है। अभी थोड़ा सा आपने देख लिया होगा तो 1 सेकंड में आप जवाब दे सकते हैं। तो देखो इसका हल क्या होगा, सबसे पहले एक प्लस का चिन्ह बना दो। चलने वाला व्यक्ति रमेश, सुरेश, दिनेश, महेश, राकेश कोई भी हो सकता है, कोई मतलब नहीं है। हमें तो ये देखना है कि हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर महेश है और महेश विद्यालय से चल रहा है, तो महेश का विद्यालय हमने कहाँ मान लिया, केंद्र में। महेश अपने विद्यालय से उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है, तो अब यहाँ पर हमें डायरेक्शन इंडिकेट करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, ऊपर उत्तर है और नीचे दक्षिण है। तो कोई महेश है, वो अपने घर से उत्तर दिशा में जा रहा है। कितना जा रहा है? 4 किलोमीटर जाता है। अब कोई महेश है भाई, वो अपने विद्यालय से या घर से, यहाँ पे मैंने विद्यालय लिखा है, तो विद्यालय से उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर जा रहा है। जाने के बाद वो दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है। दाएं का मतलब घड़ी की सुई की दिशा में दाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर जा रहा है। ये आपका लगभग अनुमानतः हमने 2 किलोमीटर मान लिया, क्योंकि हमें दूरियों में अंतर रखना है। ऐसे नहीं करना है कि 4 कह रहा है लाइन खींच दी, 8 कह रहा है फिर भी उतनी लाइन खींच दी, 10 कह रहा है फिर भी उतनी लाइन खींच दी, चाहे 1 किलोमीटर कह रहा है फिर भी उतनी लाइन खींच दी। अभी तो आप दिशा पढ़ रहे हो, जब दिशा के साथ साथ क्या जोड़ूंगा मैं, डिस्टेंस, दूरी भी जोड़ूंगा, तो ना तो दिशा ही निकलेगी और ना ही दूरी निकलेगी। तो इसलिए अनुमानतः आपको जो डिस्टेंस बोली गई है उसमें अंतर रखना होगा। ओके, 2 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर, तो बाएं मोड़ दिया हमने, लगभग यहाँ तक मान लिया, अनुमानतः यहाँ तक हो गया भाई 3 किलोमीटर। और यहाँ आपका महेश आ गया। अब मैं ये तो पूछ नहीं रहा हूँ कि वो किस दिशा में जा रहा है, मैं ये पूछूंगा तो मैं डायग्राम नहीं बनवाऊंगा। नहीं, क्यों नहीं बनवाऊंगा? क्योंकि मैं आगे के टाइप में शॉर्ट ट्रिक्स लिखाऊंगा जब अंतिम दिशा और प्रारंभिक दिशा पूछेगा। तो यहाँ तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से सीधे कौन सी दिशा में है। तो वो यहाँ से चलाता यहाँ पहुँच गया। अब आपको सीधे दिशा बतानी है। अब देखो, सीधे ना तो वो पूरब में और सीधे ना ही वो उत्तर में, तो वो कौन सी दिशा में हो जाएगा? उत्तर पूरब। कौन सी दिशा? उत्तर पूरब। तो इसका जो आंसर आना है वो क्या आएगा? उत्तर पूरब दिशा। अगर विद्यालय से महेश की स्थिति पूछी जा रही है तब तो उत्तर पूरब है, और महेश से अगर विद्यालय की स्थिति पूछी जाए तो दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका वही क्वेश्चन नंबर 1। बिल्कुल इजी गोइंग क्वेश्चन है, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है, हमें आराम से जनरली कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा बदलाव करूंगा। जो आपका सेकंड क्वेश्चन आएगा उसमें थोड़ा सा चेंज करूंगा, फिर तीसरा जो क्वेश्चन आएगा फिर उसमें चेंज करेंगे, फिर चौथा जो क्वेश्चन आएगा फिर उसमें भी बदलाव करेंगे। अब बदलाव क्या करेंगे वो अभी आपके सामने आ रही है सारी चीजें। जैसे अभी मैं क्वेश्चन नंबर 2 में कह देता हूं, यदि राधा अपने ऑफिस से, कोई राधा है, वो अपने ऑफिस से दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर जाने के बाद
बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 3 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फिर दो बार दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर तक जाती है। 2 बार दाएं मुड़कर कितना जाती है? 6 किलोमीटर तक जाती है। और अंत में दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो बताइए कि अब वह कौन? राधा। अब वह अपने ऑफिस से सीधे कौन सी दिशा में होगी? ये आपका क्वेश्चन हो गया भाई। मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, इसमें थोड़ा सा बदलाव किया है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं किया है अभी, धीरे धीरे चलेंगे। तो अब इसका अपन हल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ एक प्लस का चिन्ह बना देते हैं। अब जाने वाली है भाई राधा। अब राधा का ऑफिस मान लिया हमने केंद्र में, यह राधा का ऑफिस हो गया। अब राधा अपने ऑफिस से दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर जा रही है। कोई राधा है, वो है, उसका ऑफिस यहाँ हो गया, वो दक्षिण दिशा में कितना जा रही है? 3 किलोमीटर। तो अनुमानतः हमने 3 किलोमीटर यहाँ तक मान लिया। अब 3 किलोमीटर की दूरी तय करती है, फिर 2 बार दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, और फिर 2 बार कैसे मुड़कर? अब बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। मैंने क्या कहा है इसमें कि राधा अपने ऑफिस से दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर जा रही है। अब फिर 2 बार यानी कि 3 किलोमीटर जाने के बाद बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जा रही है। कैसे? बाएं मुड़कर के दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर गई, फिर बाएं मुड़ी, तो बाएं को मतलब तो भाई एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो मोड़ दो इधर एंटी क्लॉकवाइज, तो 3 किलोमीटर की दूरी तय करती है। चलो 3 किलोमीटर लिख दिया हमने, ठीक है। अब 3 किलोमीटर की दूरी तय करती है, फिर 2 बार दाएं मुड़कर, कितनी बार? 2 बार। अच्छा, पहले वो ऐसे गई, फिर वो ऐसे गई, यहाँ आ गई, अब वो 2 बार बाएं मुड़ रही है। तो ऐसे जाने वाला व्यक्ति जब 2 बार बाएं मुड़ेगा, तो मैंने एक लाइन लिखाई थी अभी थोड़ी देर पहले कि सामान्यतया एक बार मुड़ने पर सदैव 90 डिग्री का कोण बनता है। एक दाएं कह लो तो 90, एक बाएं कह लो तो 90। लेकिन यहाँ तो वो 2 बार दाएं मुड़ रही है, तो एक दाएं का मतलब 90, 2 दाएं का मतलब 180। 3 किलोमीटर, एक बात समझना यहाँ पर कि 3 किलोमीटर जाने के बाद 2 बार दाएं मुड़ रही है, तो 3 किलोमीटर वो यहाँ तक आई, अब 2 बार दाएं मुड़ी है। तो ऐसे जाने वाली राधा तो एक दाएं मुड़ रही है, कै बार? 2 बार, तो एक दाएं और 2 दाएं, ठीक है। तो 2 बार दाएं मुड़ने का मतलब हो जाएगा जस्ट बैक। 2 बार दाएं मुड़ने का मतलब क्या हो जाएगा? जस्ट बैक। तो वो इस तरह से मुड़ जाएगी। तो 3 और 3, ये हो गया तुम्हारा भाई कितना? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर 3 तो ये कवर किया उसने, जो आगे गई थी राधा, जो यहाँ तक गई, फिर 1 और 2 मुड़ी, फिर वो वापस आई, 3 और 3 6 किलोमीटर चली, और अंत में वो दाएं मुड़ गई है। अंत में फिर कैसे मुड़ गई है? दाएं। और 1 किलोमीटर, तो दाएं को मतलब तो घड़ी की दिशा ही आएगा, तो यहाँ 1 किलोमीटर और चला दो भाई राधा है, ये तुम्हारी 1 किलोमीटर चली गई। यहाँ कौन आई गई? राधा, क्योंकि ये तो 3 किलो, देखो ये डायग्राम बनेगा, यूँ गई, फिर यूँ गई, फिर 6 यूँ वापस आई गई, फिर 1 किलोमीटर ऊपर गई। अब वो यहाँ जगह पर राधा आई गई। अब मैंने पूछा प्रारंभिक स्थान से सीधे, तो सीधे को मतलब तो ना तो वो दक्षिण में और ना ही वो है पश्चिम में, तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? दक्षिण पश्चिम। क्या आंसर आना चाहिए?
दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, थोड़ा सा स्टेप बढ़ाया है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आगे तक खींच के ले गए हैं। अब तीसरा जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अब तीसरे क्वेश्चन में और परिवर्तन करेंगे। अब तीसरे क्वेश्चन में क्या परिवर्तन करेंगे वो अभी आप देख लेना यहाँ पर कि तीसरे क्वेश्चन में क्या आना चाहिए। तो तीसरे क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, इन दोनों क्वेश्चनों में व्यक्ति बाएं मुड़ाए दाएं मुड़ाए। ठीक है, यहाँ तक तो बात आपकी समझ में आ रही है कि सब दाएं बाएं मुड़ रहा है, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, मुड़ने दो उसे। लेकिन आपको फिर ऐतराज़ इस बात का भी नहीं होना चाहिए कि अगर वो आधा दाएं बाएं मुड़ जाए तो फिर तुम इस चीज़ का क्या ऐतराज़ करोगे, वो तो मुड़ेगा तो मुड़ेगा ही। अब वो आधा दाएं बाएं मुड़ेगा तो आप उसको कैसे मोड़ेंगे वो यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे, अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ, यदि रविंदर अपने अपने घर से उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर जाने के बाद 2 किलोमीटर जाने के बाद दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर जाता है, फिर आधा बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को मैं यहीं रोक रहा हूँ क्योंकि इसमें जो मुझे पॉइंट जोड़ना था वो मैं जोड़ चुका हूँ। 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो बताइए अब वह अपने घर से सीधे कौन सी दिशा में होगा। अब वह अपने घर से सीधे कौन सी दिशा में होगा। तो देखो, इस क्वेश्चन को लिखाने का जो मेरा उद्देश्य था वो केवल आपको ये बात समझाने का था। अभी मैं इस क्वेश्चन में इस आधे बाएं दाएं वाली बात समझा देता हूँ। ठीक है, फिर अगला जो क्वेश्चन मैं आपको इसी टाइप में एक क्वेश्चन और कराने वाला हूँ और उसमें गेट वाली स्थिति क्लियर कराऊंगा कि वो अपने घर में प्रवेश करता है, वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताने, वहाँ एक नई चीज़ जोड़ने वाला हूँ, एक नया स्टेप जोड़ने वाला हूँ। फिलहाल तो आप इसको समझें। अब इसका हल स्टार्ट करते हैं। तो आप देखेंगे, सबसे पहले हमने प्लस का चिन्ह बना दिया। जाने वाला रविंदर है, अपने घर से चल रहा है, केंद्र में मान लेंगे। ठीक है, उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है। रविंदर अपने घर से उत्तर दिशा में जा रहा है, 2 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। ठीक है, अब 2 किलोमीटर जाने के बाद दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर जा रहा है, दाएं मुड़ जाता है, 1 किलोमीटर जाता है, तो यहाँ तक वो 1 किलोमीटर हो गया। फिर आधा बाएं मुड़कर, अब सुने, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर गया, दाएं मुड़ा, दाएं का मतलब घड़ी की दिशा हो गया, दाएं मुड़ा 1 किलोमीटर जाता है, फिर आधा बाएं मुड़कर। तो ऐसे जाने वाला व्यक्ति, बात समझने का प्रयास करना, आधा, एक तो होता है बायां जिसका मतलब क्या होता है 90 डिग्री, बायां कह लो 90 डिग्री कह लो, डिग्री में 90 और लेफ्ट राइट में यानी कि लेफ्ट और राइट, एक लेफ्ट का मतलब 90 और एक राइट का मतलब भी क्या होता है। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ आधा बाएं, तो जब भाई पूरे बाएं का मतलब 90 डिग्री है तो आधे बाएं का मतलब कितना होगा 45 डिग्री। कॉमन सेंस की बात है, बायां मतलब 90 डिग्री, आधा बायां मतलब 45 डिग्री, फिट है ना। ओके, तो ऐसे दाएं मुड़कर वो 1 किलोमीटर गया। अब यहाँ से क्या कर रहा है वो, ऐसे जाने वाला जो व्यक्ति है, माना कि ये हो गया आपका रविंदर, ऐसे जाने वाला जो व्यक्ति है वो, अब अगर मैं ये कहता बाएं मुड़ जाता है तब तो आप 1 सेकंड लगा देते उसको कि सब बाएं मुड़ जाता है। ऐसे कोई व्यक्ति जा रहा है, माना कि ये मैंने यहाँ डॉट 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 में व्यक्ति को भेज दिया, ऐसे व्यक्ति जा रहा था और अब हमें उसे क्या करना है, आधा बाएं पूरा बाएं मोड़ना है। तो ऐसे जाने वाले व्यक्ति को आप ऐसे टर्न कर देते, बात खत्म।
लेकिन वो बाएं तो मुड़ रहा है, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन पूरा बाएं नहीं मुड़ रहा है। ये बात विशेष ध्यान रखना कि वो आप जब आधा कहा जाए तो 90 डिग्री को डिवाइड कर दो, तो अपन इसको ऐसे 45 डिग्री पे टर्न कर देंगे। अब हालांकि इसमें मैं ये पूछूं कि वो किस दिशा में जा रहा है, तो सिंपल है, वो उत्तर पूर्व में जा रहा है। हालांकि मैंने ये बात इसलिए नहीं पूछी है क्योंकि मैं इसको शॉर्ट ट्रिक्स में समझाने वाला हूँ। यहाँ मैंने आपसे पूछी है कि वो अपने प्रारंभिक स्थान यानी कि अपने घर से सीधे कौन सी दिशा में, तो ये उसका घर है। यहाँ तुम्हारा रविंद्र आ गया, मान लो यहाँ हमने रविंद्र बिठा दिया। अब सीधे कौन सी दिशा में है, तो तब भी आंसर हमारा उत्तर पूर्व ही आना है। आंसर क्या आना है हमारा, उत्तर पूर्व। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, घर हो गया, उत्तर में 2 किलोमीटर गया, दाएं मुड़ा 1 किलोमीटर गया। 1 किलोमीटर जाने वाले व्यक्ति को आधा बाएं मुड़ना है, पूरा बाएं मुड़ने ऐसे जाने वाला व्यक्ति अगर पूरा बाएं मुड़ता तो यहाँ तक आता। आधा बाएं का मतलब 45 डिग्री पे टर्न करेंगे उसको, राइट। तो आधा शब्द अगर आता है तो उसको 45 डिग्रीज पर घुमा दो, राइट। अब इसमें मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ आपको, और उस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कुछ अलग से कंडीशन, और उसमें मैं नोट भी लिखाने वाला हूं, और वो कंडीशन क्या होंगी वो अभी आपको पता चल जाएगा। तो देखें क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि पूनम अपने ऑफिस से पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर जाने के बाद, पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर जाने के बाद दाएं मुड़कर, पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर जाने के बाद दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाती है। पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर जाने के बाद दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाती है। फिर आधा बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 2 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए अपने घर में प्रवेश कर जाती है। अपने घर में प्रवेश कर जाती है, अपने घर में प्रवेश कर जाती है। तो बताइए अब देखो भाई, यहाँ पर क्वेश्चन कई तरह से बन जाएगा, कई क्वेश्चन बन जाएंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, बात समझने का प्रयास करें। अब यहाँ किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसी क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन का ही पहला क्वेश्चन है। तो बताइए के बाद कि पहला क्वेश्चन है, घर का गेट कौन सी दिशा में होगा, कौन सी दिशा में होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, ऑफिस का गेट कौन सी दिशा में होगा, ऑफिस का गेट कौन सी दिशा में होगा। तीसरा क्वेश्चन है, ऑफिस से सीधे घर कौन सी दिशा में होगा, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन है, घर से सीधे ऑफिस कौन सी दिशा में होगा। इसी क्वेश्चन में से आपके ये 4 क्वेश्चन बन रहे हैं।
इस क्वेश्चन में से ये 4 तरह से पूछ सकता है, लेकिन चारों बातों में से पेपर में केवल एक ही बात पूछेगा, या तो वो पहली या दूसरी या तीसरी या चौथी। तो देखो क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं यहाँ नोट डाल देता हूँ, तो नोट का भी विशेष ध्यान रखना। तो नोट में क्या आएगा कि यदि जब कोई व्यक्ति किसी दरवाजे या गेट कह सकते हैं, किसी दरवाजे में प्रवेश करता है तो दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं। दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं, एक दूसरे के विपरीत होती हैं। दोनों की दिशाएं कैसी होंगी? एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, एक बात, एक नोट और लिख देता हूं मैं यहां पर कि यदि जब कोई व्यक्ति किसी गेट या दरवाजे से निकलता है तो दोनों की दिशाएं, दोनों कौन? गेट की और निकलने वाले व्यक्ति की, दोनों की दिशाएं सापेक्ष का मतलब होता है समान। दोनों की दिशाएं सापेक्ष होती हैं। दोनों की दिशाएं कैसी होती हैं? सापेक्ष होती हैं, अर्थात समान होती हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में ये 2 नोट आपके एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं। एक तो मैंने कहा है कि कोई व्यक्ति किसी गेट या दरवाजे में जब प्रवेश कर रहा है, प्रवेश कर रहा है तो डायरेक्शन अपोजिट होंगी। सिंपल सी बात है भाई कि माना कि कोई घर का गेट पूर्व दिशा की तरफ है, घर पूर्वोन्मुखी घर है किसी का, और उसमें आप एंट्री कर रहे हो। जब आप एंट्री कर रहे हो तो गेट तो पूर्वोन्मुखी का है ना, उसका फेस जो है, लेकिन आप जो एंट्री करेंगे वो पश्चिम की तरफ करेंगे। अब अगर किसी घर का गेट उत्तर दिशा की तरफ है तो आप जब एंट्री करेंगे तो दक्षिण दिशा की तरफ करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति किसी गेट या दरवाजे में एंट्री करता है तो डायरेक्शन अपोजिट होती है, और जब गेट या दरवाजे से निकलता है, जैसे माना कि किसी घर का गेट पश्चिम दिशा की तरफ है, उसका जो फेसिंग है, तब और आप घर से एग्जिट हो रहे हैं, निकल रहे हैं, तो गेट से ही तो निकलेंगे, दीवार से थोड़ी नहीं निकलेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर निकल रहे हैं तो डायरेक्शन सापेक्ष होगी, और अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो डायरेक्शन अपोजिट होती है। ओके, चलो अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं हल की, कैलकुलेशन की। तो इसका हल देखें आप। सबसे पहले मैं यहाँ एक प्लस का चिन्ह बना देता हूँ, ठीक है, और इसमें आप देखेंगे कि यदि पूनम अपने ऑफिस से पश्चिम दिशा की तरफ जा रही है, तो देखो ये पूनम का ऑफिस हो गया। बात को समझने का प्रयास करना, ये पूनम का ऑफिस यहाँ मान लिया हमने केंद्र में, पूनम का ऑफिस केंद्र में हो गया। वो पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर जा रही है, तो देखो ये पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, तो पश्चिम दिशा में जा रही है वो कितना? 5 किलोमीटर। तो लगभग भाई हम मान लेते हैं यहाँ तक 5 किलोमीटर हो गया। 5 किलोमीटर जाने के बाद दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाती है। दाएं मुड़कर कितना जा रही है? 3 किलोमीटर जाती है। तो ये हमने दाएं मोड़ दिया और लगभग उसको 3 किलोमीटर यहाँ तक मान लिया। पूनम का ऑफिस हो गया, पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर गई, दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर गई। अब 3 किलोमीटर जाने के बाद फिर आधा बाएं मुड़ती है। अब वही वाली बात आ गई जो पिछले क्वेश्चन में थी कि आधा बाएं। तो ऐसे जाने वाली जो पूनम है, जब वो आधा बाएं मुड़ेगी तो आधा बाएं का मतलब ऐसे तो मुड़ोगे आप एंटी क्लॉकवाइज, तो पूरा बाएं तो भाई यहाँ तक हो जाएगा।
अब ऐसे जाने वाली पूनम को आपको आधा बाएं मोड़ना है। जब आपको आधा बाएं मोड़ना है तो इस तरह से आपको एंटी क्लॉकवाइज मोड़ना पड़ेगा। कितना? 45 डिग्री। तो मेरा कहने का मतलब है कि ना तो वो उत्तर में जा पाएगी आधा बाएं मुड़कर और ना वो पश्चिम में पहुंच पाएगी। बात समझने का प्रयास करना कि ना तो वो उत्तर में जा पाएगी ना वो पश्चिम में, तो आधा बाएं वो यहाँ मुड़ जाएगी। अब मेरा कहने का मतलब है कि आधा बाएं मुड़कर और यहाँ उसका भाई कोई घर है, ये उसका घर हो गया, उस घर में वो प्रवेश कर गई। ठीक है, तो बताइए अब घर में उसने प्रवेश कर जाती है तो पहला क्वेश्चन, तो आंसर नंबर फर्स्ट, पहला आंसर है कि घर का गेट कौन सी दिशा में होगा। तो ये उसका घर है, घर में वो एंट्री कर रही है। तो देखो बात समझने का प्रयास करना, वो जा कहाँ रही है? ना तो उत्तर में जा रही ना पश्चिम में जा रही, तो वो कहाँ जा रही है? उत्तर पश्चिम। जब कोई इस तरह से इंडिकेशन आ रहा है तो ये इंडिकेशन क्या इंडिकेट करता है कि यही तो इंडिकेशन आ रहा है उसके एंट्री का। तो ना तो वो उत्तर में ना वो पश्चिम में है। तो उसने जब एंट्री की थी तो उत्तर पश्चिम में एंट्री की थी, तो यानी कि यहाँ उसका क्या था? घर था। ये उसका क्या था? घर। जब वो एंट्री तो उत्तर पश्चिम में कर रही है तो इसका मतलब जो गेट का डायरेक्शन होगा तो वो गेट का डायरेक्शन इसका अपोजिट ही तो होगा। तो अपोजिट का मतलब है कि ना तो उसका गेट का डायरेक्शन दक्षिण में, जो गेट का डायरेक्शन है वो ना तो उसका डायरेक्शन कहाँ है? दक्षिण में आ रहा है, और ना ही गेट का डायरेक्शन कहाँ आ रहा है? पूरब में आ रहा है। बात समझने का प्रयास करना, ये तो खुद तो जा रही है उत्तर पश्चिम में, और जो घर का गेट है वो ना तो दक्षिण में, भाई ऐसे तो गेट आएगा यार, सिंपल सी बात है। और ये जो एरो इंडिकेट हो रहा है वो ना तो दक्षिण में है ना पूरब में है, तो इसका मतलब है कहाँ जाएगा? दक्षिण पूरब। कहाँ जाएगा? दक्षिण पूरब। तो मेरा कहने का मतलब है कि उसके घर का जो गेट होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? दक्षिण पूरब डायरेक्शन में। तो ये तो पहला आंसर हो गया, क्योंकि खुद जा रही है उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम में जब खुद जा रही है तो वाकई गेट का जो डायरेक्शन होगा उत्तर पश्चिम की जो विपरीत दिशा होगी वो कौन सी होगी? दक्षिण पूरब। राइट, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ऑफिस का गेट कौन सी दिशा में होगा। तो सिंपल सी बात है भाई कि ऑफिस से तो वो निकली है, और निकलेगी कोई दीवार से थोड़ी नहीं, निकलेगी तो वो गेट से ही ना। तो अपने ऑफिस से निकली है तो ऑफिस का गेट कहाँ है? पश्चिम में। तो कॉमन सेंस की बात है, जिधर वो निकली है उधर ही ऑफिस का गेट है। अब आंसर नंबर जो थर्ड है हमारा, तीसरा जो आंसर है वो क्या कह रहा है? ऑफिस से सीधे घर कौन सी दिशा में है? ये ऑफिस है, ये घर है, सीधे, ना तो पश्चिम ना उत्तर। बात समझ है, ये ऑफिस है, ये घर है, ऑफिस का उत्तर ऑफिस का पश्चिम, ना तो उत्तर में ना पश्चिम में, तो ऑफिस से घर कहाँ हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। ये तीसरा आंसर हो गया, उत्तर पश्चिम। आंसर नंबर हम 4 की बात करें तो चौथा आंसर हमारा क्या कह रहा है? चौथा आंसर क्या कहेगा? जो क्वेश्चन है घर से सीधे ऑफिस कौन सी दिशा में है, यानी चौथा जो क्वेश्चन है उसका कहने का उद्देश्य है कि घर से सीधे ऑफिस, ये घर है, ये ऑफिस है, ये डायरेक्शन आ जाएगी कि घर से जो सीधे ऑफिस होगा वो ना तो दक्षिण में होगा ना पूरब में होगा, तो वो कौन सी दिशा में होगा? दक्षिण पूरब दिशा में। कौन सी में होगा? दक्षिण पूरब दिशा में। तो ये भाई आपके 4 क्वेश्चन है। पहले का आंसर दक्षिण पूरब आ रहा है, दूसरे का आंसर पश्चिम आ रहा है, तीसरे का आंसर उत्तर पश्चिम आ रहा है, और चौथे का आंसर दक्षिण पूरब आ रहा है। ओके, तो ये था आपका टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड, यानी कि दिशा टॉपिक के 2 बातें मैंने इसमें करा दी हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि अभी बेसिकली आपको जानकारी इसमें मिली है। अभी अगर हम परसेंटेज में बात करें तो इसका अभी 10% 15 यानी 10 से 15% के बीच में मैटर अभी आपका पहुँच पाया है। 80 85 90% मैटर अभी इसमें आपका बाकी है। बिल्कुल शुरुआत थी। अभी नेक्स्ट वीडियोज में मैं इसमें जो टाइप लेके चलूँगा वो होगा प्रारंभिक ऑब्लिक अंतिम दिशा ज्ञात करना, और जिसमें आपको मैं पढ़ाऊँगा शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक्स का मतलब है कि उसमें आपको कोई कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं होगी, कहीं भी आपको पेन नहीं चलाना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स लगानी है और सेकंडों में उसका आंसर आपके सामने होगा। राइट, ओके। मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों टाइप्स आपको समझ में आए होंगे और मेरा और भी बेहतर करने का प्रयास रहेगा, जिससे आप संतुष्ट हो, सेटिस्फाइड हो और आपको आपकी मंजिल मिल सके। धन्यवाद।
Thank you so much.